आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 5th एंड 6th। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आपको इन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5th और 6th पार्ट, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन बनानी है, जबकि क्वेश्चन के अंदर हमें सम ऑफ ज़ीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस ऑलरेडी गिवन है। तो चलिए सबसे पहले 5th पार्ट सॉल्व करते हैं। 5th पार्ट में भी हमें सम ऑफ ज़ीरोस और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस गिवन है। इसका मतलब ये जो -1/4 है ये है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, और ये जो 1/4 है ये है अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू। तो इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, नंबर 1 एज्यूम मेथड और नंबर 2 आइडेंटिटी मेथड। तो हम दोनों मेथड से 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। जो भी मेथड आपको इजी लगता है आप वो मेथड सॉल्व करने के लिए चूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है एज्यूम मेथड। हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c। तो सबसे पहले हम इन गिवन नंबर्स की हेल्प से a, b और c की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद इस जनरल इक्वेशन में a, b, c की वैल्यू को हम पुट कर देंगे। तो क्वेश्चन में अल्फ़ा प्लस बीटा हमें गिवन है -1/4 के इक्वल, और इसी तरह से ये जो सेकंड नंबर है ये है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा हमें गिवन है 1/4 के इक्वल। अल्फ़ा प्लस बीटा का एक और फॉर्मूला होता है -b/a। तो इस -b/a के इक्वल हम रख सकते हैं -1/4 को, और इसी तरह से अल्फ़ा बीटा का दूसरा फॉर्मूला होता है c/a। तो यहाँ पर भी इस c/a को हम 1/4 के इक्वल रख सकते हैं। अब हम कंपेयर करके a, b, c की वैल्यू निकालेंगे। तो आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि a के सामने 4 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी a के सामने लिखा है 4। तो a की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी 4 के इक्वल। इसी तरह से अगर आप b के सामने वाला नंबर देखेंगे तो -b के सामने लिखा है -1, तो -b = -1। तो इस माइनस से हम ये वाला माइनस कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से b की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1 के इक्वल। अब इसी तरह से c के सामने वाला नंबर है 1, तो c की वैल्यू हमें मिल गई 1 के इक्वल। अब a, b और c इन तीनों की वैल्यू को हम इस जनरल इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो जनरल इक्वेशन है ax² + bx + c। a के प्लेस पे हम 4 पुट कर देते हैं तो हो जाएगा 4x²। ऐसे ही b के प्लेस पे हम ये 1 पुट कर देते हैं तो 1 × x हो जाएगा, और c के प्लेस पे हम पुट करेंगे 1 को। तो इस इक्वेशन को और सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 4x² प्लस 1 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही मिलेगा +1। तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसी पार्ट 5th को हम सॉल्व करते हैं आइडेंटिटी मेथड से। तो हमें पता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के लिए ये एक आइडेंटिटी होती है। इट मीन्स x² - सम ऑफ ज़ीरोस × x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें सम ऑफ ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस तो गिवन है, इसको हम डायरेक्टली पुट कर देते हैं इस जनरल आइडेंटिटी में। तो इक्वेशन बनेगी x² - अल्फ़ा प्लस बीटा के प्लेस पे हम रखते हैं -1/4 × x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इसके प्लेस पे हम रखेंगे 4। अब इसका एलसीएम लेने के लिए हम x² के नीचे लगा देते हैं 1, तो एलसीएम आ जाएगा 4। अब इस x² की मल्टीप्लाई हमें 4 से करनी होगी क्योंकि इसके नीचे है 1, माइनस माइनस प्लस 1 × x हो जाएगा। यहाँ पर इस 1 की मल्टीप्लाई x से हो जाएगी, प्लस 1 आएगा हमारे पास, क्योंकि सेकंड और थर्ड टर्म में ऑलरेडी 4 है तो इसलिए हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। अब डिनोमिनेटर में जो 4 आया है इसको हमें एलिमिनेट करना है, तो हम 0 रख देंगे इसके इक्वल में। तो अब इक्वेशन बन जाएगी 4x² प्लस 1 की x से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमें x ही मिलेगा, और ये जो लास्ट टर्म में 1 है ये तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पर रहेगा। और ये जो 4 है 4 चला जाएगा 0 के साथ में मल्टीप्लाई में, तो 4 की 0 से मल्टीप्लाई करके हमें 0 ही मिलेगा। तो इस तरह से आइडेंटिटी मेथड से भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है।
तो आप नोटिस कर सकते हैं कि जब हमने एज्यूम मेथड से सॉल्व किया था तब भी देखिए हमारे पास ये सेम इक्वेशन आई थी, और जब हमने आइडेंटिटी मेथड यूज़ किया है तो भी हमारे पास इक्वेशन सेम ही बनी है। चलिए अब 6 पार्ट भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी हमें सम ऑफ 0 यानी कि 4 और प्रोडक्ट ऑफ 0 यानी 1 गिवन है, तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं इन दोनों मेथड्स की हेल्प से। तो फर्स्ट मेथड है एज्यूम मेथड। हमें ऑलरेडी पता है कि जनरल इक्वेशन किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर भी हम a b c की वैल्यू इन गिवन नंबर से फाइंड करेंगे और उसके बाद इस जनरल इक्वेशन में वैल्यू पुट करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा हमें गिवन है 4 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमें गिवन है 1। तो 4 के नीचे हम 1 लगा देते हैं और 1 के नीचे भी हम 1 लगा देते हैं, जिससे कंपैरिजन करने में इजी रहेगा। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का एक और फॉर्मूला होता है जो कि है -b/a, तो इसको भी हम 4/1 के इक्वल रख सकते हैं। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ 0 का जो दूसरा फॉर्मूला है ये है c/a, इसको भी हम 1/1 के इक्वल रख सकते हैं। अब जब हम कंपेयर करेंगे तो a के सामने यहाँ पर 1 लिखा हुआ दिख रहा है और यहाँ पर भी a के सामने आपको 1 लिखा हुआ दिख रहा है, तो क्लियरली दिख रहा है कि a की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 आ गई है। ऐसे ही अगर आप b के सामने वाला नंबर देखेंगे तो ये -b इक्वल दिख रहा है 4 के, तो -b इक्वल होगा 4 के, और इससे जब हम b की वैल्यू निकालेंगे तो b हमारे पास आ जाएगा -4 के इक्वल, क्योंकि b के साथ ये जो माइनस है ये चला जाएगा राइट हैंड साइड में। इसी तरह से c के सामने जो नंबर है ये है 1, तो c की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1 के इक्वल। तो अब a, b और c की वैल्यू को हम इस जनरल इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो जनरल इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a के प्लेस पर हम रखेंगे 1, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। b के प्लेस पर हम रखेंगे ये वाला -4, तो हो जाएगा -4 इंटू एक्स प्लस c के प्लेस पे हम 1 पुट कर देते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 1 की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर ही मिलेगा। यहाँ पर प्लस और माइनस है तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो 4 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा, प्लस लास्ट टर्म है 1। तो इस तरह से हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जो कि हमने एज्यूम मेथड से सॉल्व की है। चलिए अब सेम क्वेश्चन को हम आइडेंटिटी मेथड से भी कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो क्वेश्चन में हमें अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा हमें गिवन है 1, तो डायरेक्टली हम वैल्यू इस आइडेंटिटी में पुट कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के प्लेस पे हम रखेंगे 4, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और अल्फ़ा बीटा के प्लेस पर हम रखेंगे 1। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 की हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस लास्ट टर्म है 1। तो यहाँ पर हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आइडेंटिटी मेथड से सॉल्व करके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है यही सेम इक्वेशन हमें मिली है एज्यूम मेथड से सॉल्व करने पर। तो इन दोनों मेथड में से जो आपको बेटर लगता है, जो पसंद आता है, वो ही मेथड आप चूज़ कर सकते हैं इक्वेशन बनाने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।